Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher of 3rd class from MLP International School Rajpura. Students, today we start our chapter number 22, Identify the Games. In this chapter we have given different game pictures. Students, identify them, recognize them and write the name of that particular game in given space. आपको इस चैप्टर में काफ़ी सारी गेम्स की पिक्चर गिवन है, आपको उनको पहचानना है कि ये कौन सा गेम है और उस गेम का नेम आपको राइट करना है पिक्चर के नीचे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 22, आइडेंटिफाई द गेम्स. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम पर्टिकुलर गेम्स. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर में काफ़ी सारे गेम्स की पिक्चर दी गई है, अलग अलग गेम्स की पिक्चर हमें गिवन है. कैन यू आइडेंटिफाई देम, क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. आपके पास आपके चैप्टर के एंड में हेल्प बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपनी पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और जो हमारे पास हेल्प बॉक्स गिवन है ये गेम आपको राइट करना है उस पर्टिकुलर पिक्चर के नीचे. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पिक्चर. जो हमारी फर्स्ट पिक्चर गिवन है हमारे चैप्टर में वो कौन सा गेम है, कौन सा गेम खेल रहे हैं, हॉकी. HOCKEY हॉकी. हॉकी गेम खेला जा रहा है. सो राइट हेयर हॉकी. सेकंड पिक्चर जो गिवन है वो क्रिकेट गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट की पिक्चर है. CRICKET क्रिकेट. CRICKET क्रिकेट. थर्ड पिक्चर गिवन टू अस इन दिस चैप्टर इज फुटबॉल. FOOTBALL फुटबॉल. जो हमारी थर्ड पिक्चर गिवन है हमारे चैप्टर में वो कौन से गेम की है, फुटबॉल की है. फोर्थ वन इज, जो फोर्थ पिक्चर गिवन है वो कौन से गेम की है स्टूडेंट्स, इट इज़ गोल्फ. GOLF गोल्फ. कौन सा गेम है ये, गोल्फ गेम है. इसमें देखो आप, एक मैन खड़ा है, उसने हाथ में स्टिक उठाई हुई है हॉकी के जैसे और वो बॉल को हिट कर रहा है. ये कौन सा गेम है स्टूडेंट्स, इट इज़ गोल्फ. फिफ्थ वन इज, जो फिफ्थ पिक्चर है गिवन है हमारे चैप्टर में वो कौन से गेम की है, इट इज़ टेनिस. TENNIS टेनिस. कौन सा गेम है ये, टेनिस गेम है. सिक्स्थ वन इज, जो सिक्स्थ पिक्चर है वो है बैडमिंटन गेम की. BADMINTON बैडमिंटन. BADMINTON बैडमिंटन. सेवंथ वन इज पोलो. POLO पोलो. हॉर्स के ऊपर खेला जाता है ये पोलो. हॉर्स पर जो प्लेयर्स है वो बैठे हुए हैं और इनके हाथ में स्टिक होती है, वो बॉल को हिट करते हैं. ये कौन सा गेम है स्टूडेंट्स, पोलो. पोलो गेम है ये, POLO पोलो. नेक्स्ट वन इज टेबल टेनिस. TABLE टेबल. TENNIS टेनिस. टेबल टेनिस. कौन सा गेम है ये हमारा, टेबल टेनिस. नाइन्थ वन इज वेट लिफ्टिंग. WEIGHT वेट. LIFTING लिफ्टिंग. वेट लिफ्टिंग. इन दिस गेम आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर वेट उठाया हुआ है, जैसे एक रोड है उसके ऊपर दो व्हील्स लगे हुए हैं, इसमें वेट्स होते हैं और ये वेट उठाया हुआ है इस प्लेयर ने. सो ये कौन सा गेम है, वेट लिफ्टिंग. टेंथ इज शूटिंग. SHOOTING शूटिंग. ये निशानेबाजी होती है, इसमें प्लेयर्स कोई पर्टिकुलर हमारा मार्क होता है उस पर शूट करते हैं. सो ये कौन सा गेम है, शूटिंग. SHOOTING शूटिंग. नेक्स्ट वन इज बॉक्सिंग. BOXING बॉक्सिंग. कौन सा गेम है ये हमारा, बॉक्सिंग. एंड लास्ट वन इज CHESS चेस. ये 2 प्लेयर्स बैठे हुए हैं और बीच में बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ये गेम्स खेल रहे हैं. CHESS चेस. स्टूडेंट्स, टुडे वी डन आवर चैप्टर नंबर 22, आइडेंटिफाई द गेम्स. इन दिस चैप्टर हमारे पास काफ़ी सारे गेम्स की, वी हैव डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट गेम्स. स्टूडेंट्स, वी आइडेंटिफाई देम, रिकॉग्नाइज देम एंड राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम. आपको अपनी बुक में ऐसे ही फिल करना है जैसे मैंने कराया है. स्टूडेंट्स, कलेक्ट पिक्चर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास of different games and paste them in your fair notebook and write the game related to, write the name of that particular
game. Students, I hope you understand chapter Identify the game. Thank you, students. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 10 means of communication. कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से मीन्स हैं, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन आवर क्वेश्चन नंबर 1 to 4. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5. सो लेट्स वी स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे. व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट आर सम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? और मास कम्युनिकेशन के कुछ प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मास कम्युनिकेशन. आंसर के अंदर क्या हेडिंग डालेंगे? मास कम्युनिकेशन, क्योंकि फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का यही है कि मास कम्युनिकेशन है क्या. तो मास कम्युनिकेशन हेडिंग डालेंगे. उसके बाद लिखेंगे द कम्युनिकेशन बिटवीन large number of people through newspapers, magazines, radios etc. is called mass communication. वो कम्युनिकेशन जो लोगों के बीच, ज़्यादा लोगों के बीच, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा लोगों के बीच किसके माध्यम से होता है? न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से. वो क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन कहलाता है. क्या आएगा मास कम्युनिकेशन? द कम्युनिकेशन बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ पीपल through newspaper, magazines, radio etc. is called mass communication. वो कम्युनिकेशन ज़्यादा लोगों के बीच न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो के माध्यम से होता है, वो क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन. सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या था? व्हाट आर सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? कुछ मीन्स बताने हैं कम्युनिकेशन के. वो कौन कौन से हैं मास कम्युनिकेशन के? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन हेडिंग डालेंगे. फर्स्ट लिखेंगे न्यूज़पेपर्स, सेकेंड मैगजीन्स, थर्ड रेडियो, फोर्थ टेलीविजन, फिफ्थ सैटेलाइट्स. मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन कौन से, प्रकार कौन कौन से मास कम्युनिकेशन के? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियोज, टेलीविजन्स और सैटेलाइट्स. तो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है. व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? तो मास कम्युनिकेशन हेडिंग डालेंगे द कम्युनिकेशन बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियोज एट्सेट्रा इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. ज़्यादा लोगों के बीच कम्युनिकेशन किसके माध्यम से? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियोज़ के माध्यम से. वो क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन कहलाता है. नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसी का पार्ट. मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियोज, टेलीविजन्स और सैटेलाइट्स. बेटा 6th हमारा क्वेश्चन है हाउ आर सैटेलाइट्स यूजफुल इन कम्युनिकेशन? सैटेलाइट्स जो हैं वो हमारे कम्युनिकेशन में कैसे यूजफुल है? हाउ आर सैटेलाइट्स यूजफुल इन कम्युनिकेशन? कैसे यूजफुल है? आंसर आएगा सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सैटेलाइट्स का जो यूज़ है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में होता है. दे रिले टेलीफोन मैसेजेस एंड रेडियो एंड टेलीविज़न सिग्नल्स. ये किस लिए कार्य करते हैं? कैसे कार्य करते हैं? ये टेलीफोन मैसेजेस के लिए, रेडियोज़ के लिए, टेलीविज़न सिग्नल्स के रूप में भी कार्य इनका होता है. तो कैसे यूजफुल है ये हमारे लिए? तो ये सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सैटेलाइट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. दे रिले टेलीफोन मैसेजेस एंड रेडियोज एंड टेलीविज़न सिग्नल्स. इनका यूज़ टेलीफोन मैसेजेस और रेडियोज़ के लिए या टेलीविज़न सिग्नल्स के लिए भी किया जाता है. तो कैसे यूज़फुल है ये? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़फुल है और सिग्नल्स के लिए भी यूज़फुल है. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर फर्स्ट न्यूज़पेपर कब स्टार्टेड किया गया? व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर फर्स्ट न्यूज़पेपर कब स्टार्टेड किया गया? आंसर है इन 1779, 1779 में. 1779 द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया. पहला न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था. कहाँ से हुआ था? कोलकाता से हुआ था. उस टाइम ब्रिटिश जो थे उनकी कैपिटल क्या थी? कोलकाता. और कोलकाता से स्टार्टिंग की गई थी इसकी. तो बस हमें ये बताना है कि इसका स्टार्टेड कब किया गया, न्यूज़पेपर का स्टार्ट कब हुआ. तो कब हुआ? इन 1779 द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया. 1779 में फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया, 1779 में.
So thank you students. I hope you understand in these questions. Dear students, you also learn and write these questions, and in your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा तीसरी में निबंध समाचार पत्र। ठीक है, हमारे निबंध का टॉपिक क्या है? समाचार पत्र। अभी शुरू करते हैं। आज के युग में समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। इसे लोकतंत्र की शक्ति का आधार माना जाता है। यह सुबह उठते ही दरवाजे पर दस्तक देता है। हम घर बैठे देश विदेश की खबरों का आनंद समाचार पत्र पढ़कर प्राप्त करते हैं। इसमें देश विदेश की खबरों के अलावा जनता के विचार, कविताएं, कहानियाँ आदि भी प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्र प्रचार प्रसार का सबसे सरल और सस्ता साधन है। समाचार पत्र मनोरंजन का भी अच्छा साधन है। इसमें फिल्मों और खेलों से संबंधित समाचारों के अलावा चुटकुले, गीत आदि प्रकाशित होते हैं। इससे मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी बढ़ती है। समाचार पत्र देश के नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी बनाते हैं। ये देश की समस्याओं को जनता के बीच पहुंचाते हैं। कुछ समाचार पत्र अपनी शक्ति का गलत प्रयोग भी करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समाचार पत्रों को बिना किसी पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, ये मैंने निबंध करवाया। आप सभी को पता चला कि समाचार पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप सभी को ये समाचार पत्र का जो निबंध है अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete our exercise 7.3 and SA1 syllabus is also complete. Today we will start revision. Students, we start revision for chapter number 5, multiplication. Now we start. In multiplication, the number to be multiplied is called multiplicand. स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन में जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लिकेंड कहलाते हैं। एंड द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। और स्टूडेंट, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर कहलाता है। एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और स्टूडेंट, जो रिजल्ट हमें आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो प्रोडक्ट कहलाता है। So students, first of all you learn your table from 2 to 20. After that you easily solve questions of this chapter. Now students, today we revise exercise 5.1. Question number first, find the product with the help of the multiplication table. Student, question number first में हमें multiplication table की हेल्प से products find करनी है। Question number first, find the product. Part C, 14 multiplied by 5 is equal to, स्टूडेंट 14 को 5 से मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में राइट करना है। सो स्टूडेंट, अगर आपको टेबल लर्न है तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर राइट करेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 5। सो स्टूडेंट, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी and 5 1 ja 5 4 2 carry 7. So student, our product is 70. Now we write 70. Now part G, 12 multiplied by 4. Student, 12 4 ja 48. Now we write 48. Part H, 11 multiplied by 9. So student, 11 9 ja 99. 99.
Now part K, 19 multiplied by 3. So student, 19 multiplied by 3 is equal to 57. Now question number second, compare the following and put greater than, less than और equal sign. Student, question number second में हमें given numbers को compare करके बॉक्स के अंदर ग्रेटर देन, इक्वल या लेस देन का साइन राइट करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सी, 17 मल्टीप्लाई बाय 8 बॉक्स 19 मल्टीप्लाई बाय 6. स्टूडेंट्स, अगर आपको टेबल लर्न है तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं. अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप इनको मल्टीप्लाई करके भी कंपेयर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, 17 मल्टीप्लाई बाय 8 इट इज इक्वल टू 136 and 19 multiplied by 6 is equal to 114. So student, which number is greater than? 136 is greater than. So we write this sign. Student, this sign is called greater than sign. And closed side show smaller number and open side show greater number. Now we do part F. 11 multiplied by 8 box 13 multiplied by 7. So student, 11 8 ja 88 and 13 7 ja 91. So student, which number is greater than? 91. So we write this sign. Student, this sign is called less than sign. In this sign, closed side shows less than number and open side show greater than number. Now we do part J. 20 multiplied by 7 box 13 multiplied by 9. So student, 20 multiplied by 7 is equal to 140 and 13 multiplied by 9 is equal to 117. So student, which number is greater than? 140 is greater than. So we write greater than sign. Part K, 12 multiplied by 5 box 15 multiplied by 4. So student, 12 5 ja 60 and 15 4 ja also 60. So student, we use equal sign. This sign shows both the numbers are equal. I think students you understand, so you can easily revise your exercise 5.1 complete. So student, today your homework is you learn and write table 2 to 20 in your notebook and you revise complete exercise 5.1. So thank you students. Have a nice day. Hello, good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. So students, in third class we will do exercise of chapter 15, okay, and today we will do question number 3rd of chapter number 15, okay students. So let's start. Now students, we will do remaining exercise of this chapter on page number 113, okay. So let's start. Question number 3rd, label the 8 planet in the diagram below. आपको 8 planets के नेम लिखने इस डायग्राम में. तो फर्स्ट जो है सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम क्या है? सन. उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ओके. नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग. आपको मैच करना है. फर्स्ट इज सेरिस एरिस. ये किससे मैच करोगी? क्या है ये? राफ प्लैनेट्स हैं, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे. नेक्स्ट, आउटर सोलर सिस्टम. आउटर सोलर सिस्टम किससे बना हुआ है? आउटर सोलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं? एज जीएंट, गैस जीएंट होते हैं और आइस जीएंट्स होते हैं. ओके स्टूडेंट, गैस जीएंट्स एंड आइस जीएंट्स. थर्ड है मून. मून को किसके साथ मैच करोगे? मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट, तो इसके साथ मैच कर दोगे. फोर्थ है मरकरी, वीनस, अर्थ,
मार्स, ये किसके साथ मैच करो, क्या है ये, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ठीक है। नो मून्स, नो मून किसके नहीं होते, क्या आएगा इसका, मरकरी और वीनस, उनके क्या नहीं होती, सैटेलाइट्स नहीं होती। सन को किसके साथ मैच करोगे आप, स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, ओके। उसके बाद है स्नोबॉल ऑफ फ्रोजन गैस एंड रॉक, इसको किसके साथ मैच करोगे, कॉमेट के साथ। लार्जेस्ट प्लैनेट को किसके साथ मैच करोगे, कौन सा है, जुपिटर। उसके बाद है थर्ड प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, सन से क्लोजेस्ट थर्ड प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, ओके स्टूडेंट्स। Now we will do tick the correct options. First question, which of these is not a part of the outer solar system? Outer solar system का पार्ट कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अर्थ नहीं है, ठीक है, अर्थ इज करेक्ट। मून्स मूव अराउंड, मून्स किसके अराउंड मूव करते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड, जो ग्रह होते हैं उसके अराउंड मून मूव करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट द सन, सन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, तो कौन सी नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम साइज एज अर्थ, अर्थ के साइज के, जो अर्थ का जो साइज होता है उसके साइज के सेम होता है, सन नहीं, डिफरेंट होता है इन दोनों का साइज। विच ऑफ दीज प्लैनेट्स हैव न्यूमरस मून्स, कौन सा प्लैनेट है जिसके कई मून होते हैं, न्यूमरस मून्स होते हैं, सैटर्न और नेपच्यून के। द ग्रेविटी ऑफ ए डैश कीप्स इट सैटेलाइट इन ऑर्बिट, किसकी ग्रेविटी है जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखती है, तो किसकी रखती है, प्लैनेट्स की, ओके स्टूडेंट्स। सो यू विल फिल दिस एक्सरसाइज इन योर book and learn also, okay students. Now students, we will do question answers, okay. In our previous video we have completed our question first to fourth, and today we will do our question number 5th. Is sun a star? जो सन है वो क्या है, स्टार। क्या पूछा है कि जो सन है वो क्या है, स्टार है, ठीक है। डिस्क्राइब द सन एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अर्थ। आपको सन को डिस्क्राइब करना है, सन के बारे में बताना है और ये बताना है हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अर्थ, अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट कैसे है। तो आप फर्स्ट जो यहाँ तक क्वेश्चन है उसका आंसर क्या लिखोगे, सन ए स्टार, सन स्टार है, यस सन इज़ अ स्टार, ओके। ए स्टार डज नॉट हैव ए सॉलिड सरफेस, जो एक स्टार होता है उसका क्या नहीं होता, सॉलिड सरफेस नहीं होता, ओके। इसका सॉलिड सरफेस नहीं है, ठोस सतह नहीं है इसकी, बट इज़ अ बॉल ऑफ गैस, लेकिन ये किसकी तरह दिखाई देता है, गैस की बॉल की तरह दिखाई देता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है, ओके स्टूडेंट। यस सन इज ए स्टार डज नॉट हैव ए सॉलिड सरफेस बट इज ए बॉल ऑफ गैस, इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट आगे आंसर लिखोगे आप, इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट, ये हमें क्या देता है, हीट और लाइट देता है। विदाउट द सन्स इंटेंस एनर्जी, बिना सन की इंटेंस एनर्जी के क्या होगा, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे जीवन संभव नहीं होगा, ओके। तो ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है सन। It gives out heat and light. Without the sun's instant energy, there would be no life on Earth. Okay. Next question is, what is the asteroid belt? Asteroid belt क्या है? The asteroid belt is a region of our solar system. Asteroid belt क्या है? रीजन है, क्षेत्र है हमारे सोलर सिस्टम का। बिटवीन द किस किस के बीच में, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो जुपिटर और मार्स का ऑर्बिट है, परिक्रमा है उनके बीच में। इन विच मैनी स्मॉल बॉडीज ऑर्बिट आवर सन, उनके बीच में क्या होता है, बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, बॉडीज होती है, वो सन के अराउंड क्या करती है, ऑर्बिट करती है, परिक्रमा करती है सन की, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। The asteroid belt is a region of our solar system between the orbits of Mars and Jupiter, in which many small bodies orbit our sun. And next question is, what is a comet? Comet क्या है, धूमकेतु क्या है? What happens when a comet's orbit brings it too close to the sun?
क्या होगा अगर जो कॉमेट्स हैं वो ऑर्बिट करते हुए कहाँ आ जाए, सन के पास आ जाते हैं तो क्या हो जाता है। कॉमेट्स क्या होते हैं, स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस एंड रॉक्स। फ्रोजन गैस, जमी हुई जो गैस होती है और रॉक्स होती हैं उनकी स्नोबॉल की तरह दिखाई देती हैं। ये जो स्नो होती है उनकी बॉल होती है जो, ओके। व्हेन ए कॉमेट्स ऑर्बिट ब्रिंग इट क्लोज टू द सन, जब कॉमेट्स ऑर्बिट करते करते सन के क्लोज आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, इट हीट्स अप, और फिर वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, एंड एमिट्स डस्ट, और क्या एमिट करने लग जाते हैं, अपने अंदर से डस्ट निकालने लग जाते हैं, एंड गैसेस, डस्ट और गैसेस एमिट करते हैं इनटू ए जीएंट ग्लोइंग हेड, और एमिट करते हैं तो क्या हो जाता है, जो उनका विशाल चमकता हुआ सर फिर वो दिखाई देता है, ठीक है। उनका हेड कैसे दिखाई देता है, जीएंट ग्लोइंग। ओके स्टूडेंट, स्नोबॉल ऑफ फ्रोजन गैसेस आर एंड rocks are called comets. When a comet's orbit bring it close to the sun, it heats up and emit dust and gases into a giant glowing head. Okay students, so today our all question of this chapter is completed. You will write in your fair notebook of science with neat and clean handwriting and learn also. Thank you. Have a nice day. Hello student of third class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our 8 chapters question answer, and now in this class we will start our 9 chapter reading, word meaning, and its part A. And so let's start our chapter reading. Chatur Sen was a wise but lazy man. चातुर क्या था, एक बहुत ही बुद्धिमान था लेकिन एक आलसी व्यक्ति था। वन डे ही किल्ड 10 फ्लाइज विद 1 स्ट्रोक ऑफ अ ब्रूम। स्ट्रोक का मतलब होता है आघात और ब्रूम का मतलब मांसपेशी। वह लगभग एक दिन में 10 फिल्स को आघात कर देता था। आई किल्ड 10 विद 1 स्ट्रोक ऑफ अ ब्रूम, वह मांसपेशी के आघात से एक बार में 10 को मार देता था। ही सैड टू हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड को बताता है। द किंग हियर्ड इट, किंग यह सब सुनता रहता है। ही सेंट फॉर चातुर एंड सैड टू हिम, उसने चातुर को सेंट किया और उसे कहा, आई हियर्ड यू किल्ड 10 विद 1 स्ट्रोक ऑफ अ ब्रूम, मैंने सुना है कि आप मांसपेशी के आघात पर एक साथ 10 को मार देते हो। इट इज़ ट्रू यूवर मैजेस्टी, हाँ जी ये सब सच है। चातुर सेड, चातुर ने कहा। ऑल राइट द किंग सेड, बिल्कुल सही, किंग ने कहा। देयर इज़ अ जेंट इन माई किंगडम, उसने कहा कि मेरे किंगडम में क्या है, मेरे राज्य में क्या है, एक राक्षस है। ही ट्रबल्स द पीपल वेरी मच, वह पीपल को, यहाँ के लोगों को क्या करके रखता है, डरा कर रखता है। गो एंड किल हिम, जाओ और उसे मारो। चातुर एग्री एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ द जेंट, चातुर है वो एग्री हो गया और राक्षस को खोजने के लिए निकल पड़ा। ही पुट अ बर्ड एंड अ पीस ऑफ चीज़ इन पॉकेट्स, उसने एक बर्ड को लिया और चीज़ के पीसेस लिए अपनी पॉकेट में। द जेंट सा हिम एंड बिगेन टू लाफ, उसने उसको देखा और वो हंसना शुरू कर दिया। हा हा हा, यू रैट, तुम चूही हो। यू कांट किल मी, तुम मुझे नहीं मार सकते। ही सेड टू चातुर, उसने चातुर से कहा। नेक्स्ट ही लुक अ स्टोन एंड स्क्वीज्ड इट, तुम एक स्टोन की तरह और मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, निचोड़। इन हिज हैंड, अपने हाथ में। वाटर रैन डाउन फ्रॉम द स्टोन, इट इज़ नो वंडर, यह कोई हैरानी की बात नहीं। चातुर सेड, चातुर ने कहा। He took out a piece of cheese from his pocket and squeezed it. तुम मेरे पॉकेट में एक चीज़ का पीस देख रहे हो और तुम उसे निचोड़ने की बात कर रहे हो। वाटर began to drip from his hand. ड्रिप का मतलब टपक, और वहाँ से वाटर टपकेगा। द जेंट वाज सरप्राइज्ड, जेंट क्या है, उससे सरप्राइज्ड हो गया। एंड नाउ थ्रेव ए स्टोन अप इनटू द स्काई, और उसने पत्थर है वो कहाँ पर, आसमान पर फेंक दिया। ही कम, इट केम डाउन
द ग्राउंड आफ्टर हाफ एन आवर, या आधे घंटे बाद ग्राउंड में आ जाएगा। ग्राउंड के इट इज़ नथिंग सेड चतुर, उसने चतुर से कुछ नहीं कहा। ही लुक द बर्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड थ्रीव इट अप इनटू एयर, मैं उसकी पॉकेट में जो बर्ड था उसको देख रहा था एंड जो फेंके हुए पत्थर को हवा में देख रहा था। द जेंट वेट फॉर इट, जेंट उसके आने का इंतज़ार में था। इट कम डाउन, मैं कब आएगा। बट द बर्ड डिड नॉट कम, लेकिन बर्ड क्या हुआ, नहीं आया। यू लिटिल मैन, तुम छोटे आदमी हो। यू आर सो स्ट्रॉन्ग, और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। द जेंट सेड, जेंट ने कहा। प्लीज़ डोंट किल मी, मुझे मत मारो। आई एम गोइंग अवे फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आई विल नेवर कम बैक, और मैं कभी भी नहीं आऊँगा। वैन द किंग हियर ऑफ चतुर्स विजडम, जब किंग ने चातुर की बुद्धिमानी को सुना। ही वॉज प्लीज्ड, मैं उससे क्या हुआ, खुश हुआ। ही मेड चातुर्स द चीफ ऑफ हिज आर्मी, और उसने चातुर को क्या बना दिया, आर्मी का चीफ बना दिया। एंड सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है ब्राउन, BRAWN, ब्राउन। ब्राउन का मतलब होता है मांसपेशी। सेकंड है बी फोल्ड, BEFFOLED, बी फोल्ड। बी फोल्ड का मतलब होता है बेवकूफ़ बनो। मेड फोल्ड। थर्ड है ट्रेनी, TYRANNY, ट्रेनी। ट्रेनी का मतलब होता है उत्पीड़न, डिक्टेटरशिप। फिफ्थ है स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है आघात। फिफ्थ है ड्रिप, DRIP, ड्रिप। ड्रिप का मतलब टपक, फॉल इन ड्रॉप्स। सिक्स्थ है ब्रूम, BROOM, ब्रूम। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। ए ब्रश ऑन द एंड ऑफ अ लॉन्ग हैंडल यूज्ड फॉर स्वीपिंग फ्लोर्स, फ्लोर्स को साफ करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। एंड सेवन्थ है हमारे स्क्वीज्ड, SQUEEZED, स्क्वीज्ड। स्क्वीज्ड का मतलब निचोड़ा हुआ। प्रेस्ड एंड ट्विस्टेड। एंड सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज A। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है चातुर सेन वाज लेजी बट ब्लैंक। चातुर सेन लेजी था और क्या था, A गुड लुकिंग, B हैप्पी, C वाइज, तो क्या था वो, वाइज। सेकंड है चातुर सेन किल्ड ब्लैंक फ्लाइज विद वन स्ट्रोक ऑफ अ ब्रूम। कितने लोगों को किल करता था वो। फर्स्ट है 10, B 5, C 2, तो कितने को करता था, 10 को। तो सेकंड में फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है देयर वाज अ ब्लैंक इन द किंगडम, उसके राज्य में क्या था, A ड्राफ, B मॉन्स्टर एंड C जेंट, तो क्या थे, जेंट। C ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड में करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है चातुर सेन पुट अ बर्ड एंड इन हिज पॉकेट, उसने बर्ड ले रखा था और क्या ले रखा था, A जेली, B चीज़ एंड C सॉस, तो क्या ले रखा था, चीज़। तो फोर्थ में B ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand 9 chapters reading and its word meanings and its exercise A. Word meanings and its exercise A, write in your notebook and learn also. And reading, revise in your book. Thank you and have a nice day.